अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम एक CRT टीवी को रिपेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक CRT टीवी है। ये नेशनल का है, लेकिन इसके अंदर जो किट लगी है वो चाइना की लगी हुई है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी। तो मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर फॉल्ट क्या है। सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेंटर में लाइन आई थी और ये फिर चली गई। तो ये देख सकते हैं ये दोबारा आ गई है। ये इसकी सेंटर में लाइन आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में जो है लाइन आ रही है। तो आज की इस टीवी में ये फॉल्ट है कि इसका वर्टिकली सेक्शन का फॉल्ट है। तो ये आ रही है और जा रही है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं ये आ भी रही है और जा भी रही है। तो आज इस टीवी को हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो चलो मैं अभी इसको खोल लेता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको खोल लेता हूँ जी। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि मैंने टीवी के पिछला कवर खोल दिया है। अब इसकी जो वायरें हैं ये हम खुद निकालेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसके जैक लगा हुआ है। ये जैक का जो ये कनेक्टर है इसको ओपन करेंगे। ये देख लें, यहाँ से इसको ओपन कर लिया है और फिर इसको हम निकाल देंगे सारी वायर को। ठीक है जी। इसका थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना है। ठीक है जी। ये आप लोगों ने देख के निकालनी होती है। अगर आपने इसको गलत निकाल दिया तो फिर आपको लगाना या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाइना की किट है। इसने जुगाड़ मार के किसी ने जुगाड़ मार के ये जैक लगाया हुआ है। तो इस वजह से आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। तो बहरहाल ये मैं आइडियो की वायर्स भी निकाल देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद ये पावर की वायर है, ये भी मैं निकाल देता हूँ और डिकाजिंग की वायर भी निकाल देते हैं। सही हो गया जी। उसके बाद ये हमारी ये जो है आइडियो जो की है जैक है, ये भी निकाल देते हैं। तो बहरहाल हमने इसकी सारी वायरें निकाल दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो अपनी वायर है पावर की वो मैं लगाऊंगा। जो कि मेरे पास अपनी पावर की वायर है वो मैं वो लगाता रहता हूँ, वो आपको पता ही है। वही मैं इसको वायर लगाऊंगा आप ही। ठीक है जी। मैंने इसके ऊपर वायर डाल के अब तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका ऊपर से सर्वे कर लेते हैं। अगर कहीं से हमें नज़र आए तो फिर पहले हम वहीं पर देख लें, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि कोई और चीज़ का फॉल्ट है तो वो भी देख लेंगे। बहरहाल ये जो फॉल्ट हमें नज़र आ रहा था ये वर्टिकल का फॉल्ट नज़र आ रहा था। तो बहरहाल अभी हम क्या करते हैं कि इस किट को उल्टा कर लेते हैं। सही हो गया जी। तो मैंने किट को उल्टा कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो मैं अभी इसको चालू करता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास मल्टीमीटर है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मल्टीमीटर है। तो इसको मैं 200 की रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। मैंने इसको 200 की रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। इसके हम वोल्टेज मेजर करते हैं और देखते हैं कि हमारा वोल्टेज सही आ रहे नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड वायर, ये मेरी कॉमन की वायर है, ये ब्लैक वायर है। सही है जी। ये आप लोगों ने सुनी, ये मेरी ब्लैक की वायर है। आप लोगों ने ग्राउंड पे लगाना है ब्लैक। ठीक है जी। आप लोगों ने जो ब्लैक वायर है वो आप लोगों ने ग्राउंड पे लगानी है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक वायर जो है वो ग्राउंड पे लगा ली है। सही हो गया जी। अब ये जो रेड वायर है ये समझ लेने के हमारे पास रेड वायर है। तो ये जो वायर है हम इसको अपने हाथ में रखेंगे और इससे ही हम अपने जितने वोल्टेज है वो मेजरमेंट करेंगे, वो हम मापेंगे। सही हो गया जी। तो मैं भी इसको पावर पे लगाने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने टीवी को पावर पे लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम मेन आईसी के वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि वर्टिकल आईसी का ही मुझे फॉल्ट में नज़र आ रहा था। तो मैं पहले वर्टिकल आईसी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 31 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर यहाँ पर चेक कर लें तो यहाँ पर भी 30 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वोल्टेज तो पूरे ही आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो तस्वीर है वो इसका प्रॉब्लम है। सही हो गया जी। इसके वोल्टेज जो हैं आईसी के वो मुकम्मल आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके जो 100 के जो वोल्टेज हैं वो 110 के वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं इसके।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 130 आ रहे हैं, इसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 130 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत वोल्टेज ज़्यादा हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं वोल्टेज को पहले थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ कि ये आप देख सकते हैं 130 वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज हमारे ज़्यादा बता रहा है। अगर मैं साउंड के वोल्टेज चेक करना चाहूँ तो वो भी चेक लेते हैं, वो कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी देख लें, ये 19 वोल्टेज आ रहे हैं। सही है क्या जी। उसके बाद हमारे जो मेन आईसी का वोल्टेज है वो भी चेक कर लेते हैं, ये भी देख रहे हैं, ये 18 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा बता रहा है। लेकिन अगर हम की के वोल्टेज चेक कर लेते हैं पैनल के, ये देख लें, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो बज़ाहिर तो हमें यही नज़र आ रहा है कि इसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले मैं इसके जो वोल्टेज है वो कम कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक हो गया जी। तो वोल्टेज कम करने के लिए हमें जो इसके पीछे एक वेरिएबल लगी होती है वो घुमाना होता है, जो ये प्रीसेट है इसको घुमाना होगा और इसको हम पीछे करेंगे। पहले हम अपने वोल्टेज सेट कर लेते हैं ठीक है। ठीक हो गया जी। तो जो कि ये हमारे 110 की जो सप्लाई है उस पर मैं इसको प्रोब को रख लेता हूँ और मैं इसको दोबारा पावर पे लगाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 131 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, लिमिट से बढ़कर है। ठीक है जी, ये जो हमारे वोल्टेज हैं ये लिमिट से बढ़कर वोल्टेज है। तो शायद इसका लोड आए तो फिर कम हो जाए। बहरहाल अभी मैं इसके क्या करता हूँ कि इसको वोल्टेज का कम कर लेता हूँ थोड़े से। तो मैं यहाँ से थोड़े से वोल्टेज कम कर लेता हूँ। तो अब हम देखते हैं, थोड़े से वोल्टेज मैं इसमें यहाँ से कम कर लूँगा और फिर देखेंगे। सही हो गया जी। तो ये आप जैसे मैंने 110 पे इसके वोल्टेज सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैंने इसके वोल्टेज है वो 110 पे सिलेक्ट कर लिए हैं। सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसकी वाइट कलर की जो आईसी है उसको निकालूंगा और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या प्रॉब्लम है। ठीक हो गया जी। तो मैं इसकी वाइट कलर आईसी को जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। सही है जी। जो इसकी वाइट कलर की आईसी है मैं उसको ओपन करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। सही हो गया जी। तो मैं अब इसकी वाइट कलर आईसी को ओपन करने लगाऊंगी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से आईसी निकाल दी है, ये आईसी है इसकी। ठीक हो गया जी। तो ये आईसी है, ये मैंने निकाली है 78040 ये आईसी है और ये मेरे पास आईसी है, ये भी 78040 है। तो मैं ये पहले लगा लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक हो गया जी। असल में ये फॉल्ट जो है वो हमारा वर्टिकल का नहीं है, लेकिन वैसे भी मैं आपको ये इस आईसी का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस आईसी को चेंज करके चेक कर लेता हूँ। गोया इस आईसी के अंदर ये अगर हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाता तो ठीक है, वरना मैं आपको आगे भी इसका इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो पहले मैं अभी इसका ये आईसी लगाता हूँ और उसके बाद हम इसकी रिज़ल्ट देखते हैं कि ये हमारा टीवी जो है वो ओके होता है कि नहीं होता। तो मैं ये अभी आईसी लगाने वाला हूँ, तो मैं अभी इसको आईसी को लगाता हूँ जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो आईसी है नहीं वो लगा ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो आईसी है वो नहीं लगा ली है। सही हो गया जी। तो अब मैं इस किट को दोबारा इसको उल्टा करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता। सही हो गया जी। तो इसको मैं दोबारा इसको चालू करता हूँ और फिर इसको देखते हैं हम। तो मैंने अभी इसको चालू कर दिया है, तो अब हम इसको दोबारा देखते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक वही फॉल्ट सेम ही है, अभी तक हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। तो इसको चेक करने के लिए हमें अभी इसमें मज़ीद क्या चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने अपने मल्टीमीटर को 50 की रेंज पर सिलेक्ट कर लेना है, सॉरी 50 के अराउंड 20 की रेंज पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद हमें जो ट्यूनर के अंदर 5 वोल्ट चाहिए वो हमें चेक करने होते हैं। सही हो गया जी। क्योंकि हमने आईसी तो चेंज कर लिया है, उसके बाद हमारा दूसरा जो रीज़न आता है वो ट्यूनर के 5 वोल्ट होते हैं, वो चेक करने होते हैं हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3.2 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए जो कि हमें नहीं मिल पा रहे।
ट्यूनर के अंदर 5 वोल्ट हमें मिलते हैं जो कि हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ये देख लें, अब मिल गए हैं। तो ये हमें 5 वोल्ट भी ट्यूनर के अंदर मिल रहे हैं। ये एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ इसको, शायद मेरा मीटर सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी आप देख सकते हैं ये खुद ही बढ़ा रहा है। तो मैं अपने मीटर को 5 वोल्ट की रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। ये मैंने 200 पे सिलेक्ट कर लिया अपने मीटर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 वोल्ट शो करवा रहा है हमें यहाँ के, बल्कि हमें यहाँ पर 5 वोल्ट चाहिए। ये हमें 3 वोल्ट शो करवा रहा है, हमें यहाँ पर 5 वोल्ट चाहिए। तो ये हमें 5 वोल्ट नहीं दे पा रहा, तो इस वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम आती है। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहे हैं, एक साइड पर नहीं रुक रहे, ये वेरी कर रहे हैं और ये 3 वोल्ट तक आ रहा है। इसके बाद आगे नहीं जा रहा, ये 3 वोल्ट तक आ रहा है, उसके बाद आगे नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं आपको इसके फ्रंट के आई पैनल के जो 5 वोल्ट है वो मैं चेक करवा लूँ तो वो देख लेंगे उसके 5 वोल्ट हमें मुकम्मल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जब फ्रंट के वोल्टेज चेक किए तो फ्रंट के वोल्टेज हमें मुकम्मल मिल रहे हैं 5 वोल्ट। सही हो गया जी। अगर हम अपने मेमोरी के वोल्टेज चेक कर लें तो ये देख सकते हैं हमारी मेमोरी के वोल्टेज भी मुकम्मल पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ट्यूनर के वोल्टेज चेक करते हैं तो वहाँ पर हमें 3 वोल्ट मिलते हैं। तो इस वजह से हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हम इसी लाइन को ट्रेस करेंगे और चल के देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी ख़राब है। सही है क्या जी। तो इसको ट्रेस करने का तरीक़ाकार यही है, ये आप देख सकते हैं ये इसकी लाइन है। तो इसको ही हमें पकड़ना है और चलना है, देखना है और कहाँ पे ये इसके वोल्टेज जाते हैं। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये यहाँ से आ रही है होती हुई, ये यहाँ से आई इधर आ गई। तो मैं यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ देखें यहाँ पर भी 3 वोल्ट आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। उसके बाद हम फिर इससे आगे जाएंगे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ट्रेस करना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लें ये जा रही है लाइन इसकी, इसका ट्रेस करने का तरीक़ाकार यही होता है और सिंपल तरीका यही होता है। ये देख लें यहाँ पर भी 3 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी आगे जाते हैं, यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर भी 3 ही वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, इससे मज़ीद नहीं मिल रहे। तो फिर यहाँ से हमें 3 वोल्ट मिल रहे थे, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये देख लें यहाँ पर 3 वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम यहाँ से जाएंगे आगे। तो ये देख लें यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि रेगुलेटर ट्रांजिस्टर को बोलते हैं। यहाँ तक इसके 3 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो ट्रांजिस्टर है ये ख़राब है। तो बहरहाल इसके वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर के पास वोल्टेज कितने पहुँच रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम। हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके पास कितने वोल्टेज पहुँच रहे होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड 6 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक हो गया जी। ये एक साइड हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक ये दिखा रहा है, 6 वोल्ट 6.4, ठीक है जी। और अगर यहाँ पर हम देखें यहाँ पर इसको 5 वोल्ट देने चाहिए लेकिन यहाँ पर ये 1 से 3 वोल्ट दे रहा है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर इसके जो वोल्टेज हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन इसको जो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं वो इसने बाईपास करने होते हैं 5 वोल्ट को। तो वो यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ तक नहीं आ रहे। लेकिन अगर इसके हम सेंटर में देख लें 12 वोल्ट के हमें जो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे वो भी हम देख लेते हैं। ये देख लें हमारे 13 वोल्ट मुकम्मल आ रहे हैं इसके सेंटर में। तो बहरहाल हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, मैं इसको तब्दील करता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। सही है क्या जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं पिछली साइड से भी आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। तो पहले मैं अपना ये पावर से प्लग हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इस किट के अंदर ये दिखा देता हूँ ट्रांजिस्टर, ये कौन सा ट्रांजिस्टर होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनमें से ये एक ट्रांजिस्टर ख़राब है। सही हो गया जी। तो ये हम चेंज करेंगे। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा यहाँ से फटा भी हुआ है, ये हम ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे और फिर देखेंगे, ठीक है जी। तो मैं पहले इसको निकाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ट्रांजिस्टर निकाल दिया है। मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रांजिस्टर मैंने निकाला है, इसकी जो वैल्यू है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट मेरे हाथ से निकल गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2383, ये C2383 का ट्रांजिस्टर है।
इसकी वैल्यू है 3083, ठीक है, 2383 की इसकी वैल्यू है। ये आज हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ से मैंने इसको निकाला है, मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ कौन सा निकाला है, कौन सी साइड वाला निकाला है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लेफ़्ट साइड वाला जो है वो मैंने निकाला है, राइट साइड वाला अभी तक लगा हुआ है। सही हो गया जी। तो मैंने इसका लेफ़्ट साइड वाला निकाला है, तो मैं अभी इसको दूसरा लगाता हूँ यहाँ पर और फिर हम देखते हैं, ठीक है जी। तो पहले वो मैं दूसरा लेके आता हूँ और फिर वो मैं लगाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं जी। तो सॉरी जी, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा लिया यहाँ पर। सही हो गया जी। तो मैं अगर किट को उल्टा करके आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है। तो अब मैं इस किट को उल्टा करके आपको दिखा दूँ मैंने कौन सा लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रांसफर लगा लिया है दूसरा। सही हो गया जी, ये देख लें, ये मैंने लगा लिया है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि अभी हमारा फॉल्ट जो है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। हमारे जो 5 वोल्ट ट्यूनर में बनने चाहिए थे वो बनते हैं या नहीं बनते, ठीक है जी। तो मैं इसको दोबारा चालू करता हूँ और देखते हैं। तो मैंने अभी इसको चालू कर लिया है। सही हो गया जी। तो उसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोबारा। सही हो गया। अब हम ट्यूनर के वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 5 वोल्ट अभी मिलना शुरू हो गए हमें। पहले हमें 3 वोल्ट मिल रहे थे और वो भी अप डाउन हो रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 वोल्ट इसके कंप्लीट आ गए हैं। तो अगर मैं यहाँ से भी आपको दिखा दूँ, इसके 5 वोल्ट जो यहाँ से भी आ रहे थे, जो कि 3 वोल्ट आ रहे थे हमें यहाँ पर मिल रहे थे, वो भी अभी हमारे 5 वोल्ट बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसके 5 वोल्ट बन गए हैं। तो यहाँ से ही 5 वोल्ट बन के ट्यूनर के पास जाते हैं, हमारे इस ट्यूनर के पास आते हैं। ये जो ट्यूनर के ऊपर 5 वोल्ट लिखे भी हुए हैं, तो यहाँ पर आते हैं 5 वोल्ट। ठीक हो गया जी। तो ये अभी हमारे 5 वोल्ट तो कंप्लीट आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो अभी क्लियर आई है कि नहीं आई, या वही प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर जो है वो फुल आ गई है और क्लियर आ गई है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो गया है। तो मैं फ्रंट से चल के आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं फ्रंट से चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो टीवी है वो सही तरह से वर्क करना शुरू हो गया है। सही है क्या जी। लेकिन ये साइडों से थोड़ा सा कटा हुआ है, वो रिमोट से ही सेट हो जाता है। तो बहरहाल हमारा जो वर्टिकल की जो फॉल्ट था वो हमारा क्लियर हो गया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।